साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज फिर एक बड़े गंभीर विषय के साथ में आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। साथियों, आज सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। आज अधिकांश हमारी जनरेशन बीमार है। अब जिन लोगों ने पुराना समय देखा है, जो पुराने लोग हैं, उन्हें तो अच्छा जीवन भी कुछ जिया है, लेकिन हमारे आने वाली नस्लों का क्या होगा? जिस तरीके से आज हमारे जो खाने की चीज़ें हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे वो सब्जी हैं, चाहे वो अनाज हैं, आपके चाहे मेवे हैं, तो हर चीज़ के ऊपर दुनिया भर का रसायन डाला जा रहा है। और किसी आदमी को इस बात की चिंता नहीं है कि ये रसायन इतना हम लोग डाल रहे हैं, इसका हमारी ज़मीन पर, इसका हमारे वातावरण पर, हमारे बच्चों पर, हमारा जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। साथियों, विकास हमने बहुत कर लिया। हर आदमी पैसे की दौड़ में भाग रहा है। पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, लेकिन साथियों स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करनी बंद कर दी है। हर आदमी पूछता है कि आपका कारोबार कितना बड़ा है, आपके पास कितनी इंडस्ट्री हैं, कितनी ज़मीन आपके पास है, कितने बाग आपके पास हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि आपको अपने बीमारियों से बचने के लिए क्या व्यवस्था की है आपने। जो अपनी सब्जियां हैं, फल हैं, उनको कितना रसायन मुक्त आप लोगों ने किया है। आज इस विषय को लेकर सरकार बहुत चिंतित है। मैं इस बात का एहसानमंद हूँ। हमारी जो सरकार माननीय योगी जी की और माननीय मोदी जी की जो सरकार है, वो कई चीज़ों के ऊपर बड़ा विशेष ध्यान दे रही है, जैसे गौपालन, गौ संरक्षण, गौ आधारित खेती, उसको वैदिक कृषि भी हम कह सकते हैं, उसको प्राकृतिक कृषि भी हम कह सकते हैं, और एक हमारा मिलेट्स, जो हमारे पुराने बीज थे, जो मोटे अनाज थे, उनकी तरफ सरकारें बहुत ध्यान दे रही हैं। साथियों, सबसे गंभीर विषय मैं इसको मानता हूँ। आप पता नहीं इसको कौन सा विषय मानते होंगे, कौन सा नहीं मानते होंगे। कई आदमी तो अगर आपको वीडियो देखने की होगी, 2-4 बोल सुनने के बाद, देखने के बाद, उसके बाद स्किप कर देंगे, उसको काट देंगे कि ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें कुछ गरम मसाला चाहिए, कुछ चटपटा चाहिए। तो साथियों, इस तरफ ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस विषय पर अक्सर बोलता रहता हूँ। मेरे ये पुराने बीजों का संरक्षण, गौपालन, गौ संरक्षण, और आपका सब्जियों का, फलों का, ये प्राकृतिक खेती, विषमुक्त खेती, इस पर मेरा विशेष अभियान चल रहा है। लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, और आप लोग जानते हैं कि आज का किसान खेती से विमुक्त होता जा रहा है, क्योंकि वो खेती पूर्णतया रसायनों पर आधारित हो रही है, रासायनिक खादों पर आधारित हो रही है। लागतें बढ़ रही हैं, और लागतें बढ़ने के साथ साथ में हमारा उत्पादन इतना नहीं हो पाता, तो हम प्रॉफिट की बजाय लॉस की तरफ जा रहे हैं। साथियों, आज यहाँ पर खड़ा होकर सोचने की आवश्यकता है। अब पहले मैं सब्जियों की बात मैं करना चाहता हूँ। हमारे पास देसी वैरायटियाँ बहुत थी। थोड़ा आप इधर भी दिखाएं। ये पीछे मेरे कुछ उसकी लौकी की वैरायटी हैं, ये हमारा बैंगन की वैरायटी है, ये हमारा गोगडी, जिसको गागली भी हम लोग कहते हैं, ये उसकी वैरायटी है। तो इसी तरह से पुराने बीजों का संरक्षण, जो कि मैं आपको बताया है मेरा एक मेन काम है, तो मैं पुरानी सब्जियों के बीज भी कलेक्ट करता हूँ, कुछ किसानों को देता हूँ, क्योंकि ये सब्जी के साथ साथ में इनके अंदर पौष्टिक सा है, इनके अंदर विटामिन्स हैं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, हमारे शरीर को निरोग बनाती हैं, और साथ साथ में इनके ऊपर जहर का भी हमें इस्तेमाल इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जहर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे कई साथी कहते हैं कि हमने सब्जी लगाई थी, सब्जी हमने बिना उसके क्या नाम दवाई के वो सब्जी नहीं हो पाती है, उस पर फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, फल गल रहे हैं, फल काने हो रहे हैं। साथियों, एक चीज़ का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने बीज हाइब्रिड लगाए हैं, तो आपको हाइब्रिड होना पड़ेगा, आपको लागत भी हाइब्रिड देनी पड़ेगी, और आपको फिर उसमें लागत भी, आपकी दवाइयाँ भी उसमें हाइब्रिड ही होंगी। साथियों, हमारे जो देसी बीज थे, जो हमारे पहले बीज हुआ करते थे, हमारे जो हमारा गांव का परिवेश है, गांव के परिवेश में हमारे जो छप्पर होते थे, या जिसको गुहारे हम लोग, बटौड़े हम लोग बोलते थे, हर जगह वहाँ पर सब्जियाँ होती थी, और वो सब्जियाँ बिना किसी खाद के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी केमिकल के पैदा होती थी। एक अजीब स्वाद था, उसके अंदर स्वास्थ्य था, आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जीवन था।
हमने उस तरफ से मुंह मोड़ लिया है। साथियों, जहां चाह है वहां रहा है। हम लोग पुराने बीजों का कलेक्शन कर रहे हैं और पुराने बीज अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें रसायनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, हम लोग खुद नहीं सोचते, हम ऐसे मूक दर्शक बन गए हैं कि इस खाद को डालो इतना भारी उत्पादन होगा, इस दवाई को डालो कीट उसमें नहीं लगेंगे, आपकी फसलें बिना कीट के होंगी। साथियों, जिस फल को, जिस सब्जी को कीट नहीं खा सकता, उसको आप कैसे खाएंगे? आज छोटे छोटे बच्चे बड़ी भयंकर बीमारियों की चपेट में हैं। आज मनुष्य अपना 60 साल का जीवन भी निरोग पूरा नहीं कर पाता। कल्पना हम लोग करते थे 100 साल जीने की। आज दूध की हम बात करें, सबसे बड़ी आवश्यकता, चूंकि प्रोटीन्स दूध से मिलती हैं, दूध की आवश्यकता सबसे बड़ी है। साथियों, बड़ा दुख होता है जब दूध का विषय लेकर के हम लोग आप लोगों के बीच आते हैं, क्योंकि हमने देखा जब हम छोटे थे, किसी शादी में जब मावे की, दूध की, पनीर की जरूरत पड़ती थी और वो नहीं मिलता था तो लोग मारे मारे फिरते थे, एक गांव से दूसरे गांव दूध इकट्ठा करते थे। ये छोटे छोटे जब बच्चे थे हम देखते थे। आज जनसंख्या बढ़ी है और उस जनसंख्या के हिसाब से पशु पहले से भी कम हो गए हैं, और ये जो लंपी वायरस जो आया था इसमें करोड़ों गाय हमारी मरी। लेकिन साथियों, बड़े मजे की बात है कि आपके मार्केट के अंदर ना दूध की कमी है, ना घी की कमी है, ना पनीर की कमी है, ना मावे की कमी है। किस चीज का है ये? साथियों, कई बार तो मैं अपने आप को पागल सा महसूस करता हूं जब मैं देखता हूं कि 30 लीटर गाय का दूध, उसमें से 1 किलो घी निकलता है, और आपका अगर 50 रुपए के हिसाब से भी मैं लगाए तो 1500 रुपए का तो हमारा दूध ही बन गया। फिर उसको, हमारी मिट्टी की हांडी होती थी, मिट्टी की हांडी में हम पूरा दिन उसको, कंडों में गाय के गोबर के कंडे थे, उसमें पूरा दिन पकाते थे। मैं अपनी जो वीडियो ये बना रहा हूँ इसमें आज कुछ झलक थोड़ी बहुत उन पुरानी चीज़ों की आप देख पाएंगे, क्योंकि मैं उसी तरीके पर चलता हूँ आज भी। तो साथियों, वो कंडे से फिर उसके बाद उसको हम शाम को जमाते थे, जमाने के बाद सुबह बलोते थे। पहले तो हमारे पास रही लकड़ी की होती थी, आज हमारे पास रही जो है वो बिजली की है, लेकिन वो फिर भी वो हमारा चूंकि हंडी का बना हुआ है, मिट्टी के अंदर जितने तत्व हैं उतनी हमारी हंडी में हैं, और वो तत्व सने सने हमारे आहिस्ता आहिस्ता हमारे शरीर में जाते रहते हैं और सभी तत्वों की पूर्ति होती है, तो हम बीमार नहीं होते। इसलिए मिट्टी के बर्तनों का चलन हमारे बुजुर्गों का एक वैज्ञानिक चलन था। आज गौ की बात, गौ संरक्षण की, गौ पालन की बात हो रही है। कई लोग कहते हैं कि गाय माता है तो पिता सांड है। आप कुछ भी कहें, क्योंकि ये हमारा एक विशेष परिस्थितियां रही हैं, हमारा स्वभाव रहा है। हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती को भी हमने नहीं बख्शा, हमने महात्मा गांधी को नहीं बख्शा, जितने महापुरुष हुए हैं हमने किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ पर अगर सम्मान होता है तो वो मरने के बाद होता है, जीते जी मनुष्य को सम्मान इस दुनिया में नहीं मिल पाता है। साथियों, गौ की जहाँ तक बात मैं करता हूँ कि आज अगर आप गाय की बात करेंगे तो गांव में एचएफ और जर्सी गाय, जो विदेशी नस्ल की गाय हैं, वो गाय मिलेंगी आपको। देसी, सिंधी, साहिवाल, गिर, काकरेज, थारपारकर, आपकी जितनी भी नस्लें, हरियाणवी नस्ल है आपकी, सिंधी नस्ल है, रेड सिंधी है, ये आपको बहुत कम मिलेंगी या तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपको दूध बहुत आयत में चाहिए, काफ़ी दूध चाहिए। उस दूध को लेने के लिए आप उसमें ऐसे रसायन डालते हैं, ऐसी रसायनों के फीड आ रहे हैं कि जिनसे दूध एकदम डबल हो जाता है। तो साथियों, अंदाजा लगाइए, कुदरत के साथ जितना छेड़छाड़ करोगे उतना नुकसान में चले जाओगे। आज बड़ा दुखी होकर के मैं, चूंकि मैं एक बच्चे को देख करके आया हूँ, छोटा सा बच्चा है, उसको कैंसर है, किसी को फेफड़े की बीमारी है। जब सुनने में आता है तो मन बड़ा विचलित हो जाता है। साथियों, 100 साल स्वस्थ जीने की इच्छा हम लोग करके इस दुनिया में आए थे, और आने वाला जो इतिहास है, इतिहास कहेगा हमें कि हम क्या दे करके जाएंगे आने वाली पीढ़ी को। ये बारूद, ये रासायनिक खाद, ये दवाइयाँ, ये आपका ये हाइब्रिड बीज, देसी बीज हमने खत्म कर दिए हैं। देसी बीज कितने वफादार थे। किसान अपना बीज बोता था, फिर उस जो फसल होती थी उसमें जो अच्छा अच्छा बीज था उसको निकाल कर अगले साल के लिए रखता था, फिर उसको बीज बोता था। आज वही बीज कई कई 100 रुपए किलो और कई कई 1000 रुपए किलो किसान को मिलते हैं। तो वास्तविकता में किसान की कमर यहीं से टूटनी शुरू हो जाती है।
हाइब्रिड के नाम पर हम लोग हाइब्रिड लागत देते हैं, फिर उसमें बीमारियां आती हैं, फिर हम दवाइयां डालते हैं, और ये करते करते फिर वही आंख पर पट्टी बंधी हुई है और ऊंट चारों तरफ घूम रहा है। पूरा दिन चला लेकिन रहा तो कुएं के चारों तरफ ही। साथियों, आज आवश्यकता है, गेहूं हमारा नहीं था, गेहूं विदेश का था। हम तो जहां पर जब खाद्यान्न की कमी हुई, अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बर्बाद करने का पूरा प्रयास किया, इस व्यवस्था को पूरा बर्बाद किया। जब देश आजाद हुआ, देश में अन्न की कमी हुई। अब वैज्ञानिकों ने सोचा अब क्या होगा, तो उस टाइम ये कुछ चीज हमें मिली थी, हरित क्रांति मिली थी, श्वेत क्रांति मिली थी, और ये गेहूं का आयात भी बाहर से हुआ था। हमारे नेताओं ने उस वक्त कहा था कि एक वक्त अगर हम व्रत रखेंगे तो शायद खाद्यान्न की पूर्ति हो सके। वहां से इस गेहूं की हमें आदत पड़ी, लेकिन ये गेहूं हमारा नहीं था। गेहूं गैस बनाता है, आंतों में जमता है, और हम गर्म देशों के लोग हैं, यहाँ पर वायु प्रधान है, और कितनी बीमारियां आपका, चाहे वो आपका सांस की बीमारी रही हो, चाहे आपके कैंसर की बीमारी रही हो, फेफड़ों की बीमारी रही हो, आपकी डायबिटीज की बीमारी रही हो, कुछ बीमारियां ऐसी है जो वायु की बीमारियां हैं, पैरालिसिस है। तो ये वायु की बीमारियों को हटने के लिए आज मिलेट्स की आवश्यकता है। कल हमारा मंडवा होता था, हमारी कंगनी होती थी, हमारा बाजरा होता था, हमारा ज्वार होता था। ज्वार खाने की ज्वार अलग थी, चारे की ज्वार अलग थी। तो इस तरह से हमारे मोटे अनाज थे, मक्का हमारे बीच में था। ऐसे हमारी दालें थी, उनको हम लोग खाते थे, प्रोटीन्स की कमी नहीं थी, किसी के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं थी, सब स्वस्थ रहते थे। तो साथियों, आज इस विषय की जरूरत पड़ी, चूंकि आज हॉस्पिटल में अगर जाकर के देखे, मैं हमारे पास यहाँ पर आपका हरियाणा में चंडीगढ़ पीजीआई पड़ता है। जब मैं शुरू में पीजीआई में गया था सन 1994 में, एक मरीज के साथ जाने का मुझे मौका मिला था। तो वहाँ पर एक पीजीआई थी जो मेन इसकी ब्रांच है, उसके बाद कहीं 32 में बनी, कहीं 12 में बनी, अब 3-4 ब्रांच उसकी बन चुकी हैं। उसके बाद भी उसके अंदर भीड़ है। हर आपके शहर में नए नए हॉस्पिटल, प्राइवेट हों चाहे आपके सरकारी हों, हॉस्पिटल बन रहे हैं, लेकिन मरीज बेशुमार हैं। तो साथियों, ये जरूरत इस चीज की है, क्योंकि हमारा शरीर एक मिट्टी का बना हुआ है, और इसमें हम जैसा डालेंगे वैसा ही ये प्रतिक्रिया देगा। यानी कि अगर हम जहर का डालेंगे तो ये बीमार होगा, अगर हम अच्छा डालेंगे तो ये स्वस्थ रहेगा। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हर आदमी सुबह से उठकर जब बाहर निकलता है तो ये सोचता है कि मैं कितना पैसा लेकर के आऊँगा, आज कितना पैसा कमाऊँगा, मेरा इतना बड़ा महल होगा, इतना बड़ा मकान होगा, इतनी मेरे पास सुविधाएं होंगी, इतनी मेरे पास गाड़ियाँ होंगी, मेरा मकान शहर में होगा, बहुत बड़ा बंगला होगा, मैं एक अच्छा नेता बनूंगा, एक बड़ा अधिकारी बनूंगा। लेकिन साथियों, कोई नहीं सोचता कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम सेट करूँ जिनको विष मुक्त खिलाया जा सके। आप सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों को करते हैं, खाने को क्या दे रहे हैं? सब्जी में 3 दिन का पीरियड है, आपकी लौकी है, आपकी कद्दू है, आपका खीरा है, आपका करेला है, जितनी भी ये लौकी बेल वाली लौकियां हैं, इसमें 3 दिन का पीरियड। भिंडी है आपकी, टूटने का 3 दिन का पीरियड है। आज उसको हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ करके हम बाजार में लेकर के जाएंगे, बाजार में उसको बेच करके जब आएंगे तो वहां से हम दुकान से दवाइयाँ लेकर के आएंगे। सबसे पहले तो हम लोग दवाइयों के बारे में चूक जाते हैं, हमें यही पता नहीं कि किस चीज़ के लिए कौन सी दवाई यूज की जाती है, जबकि हर जिले में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है। तो साथियों, हम चाहते हैं कि आप इससे थोड़ा बाहर निकलिए। उसको आप लेकर के दवाई को आएंगे, उसके बाद अगले दिन या फिर तीसरे दिन उसका हम छिड़काव करेंगे। वो कितनी जहरीली रसायन है, कितने दिन तक वो काम करती है, 3 दिन तक करेगी कि 15 दिन तक करेगी या 2 महीने 3 महीने तक करेगी, हम इस पर विचार नहीं करते। उस सब्जी को हम तोड़ते हैं, अच्छी तरह धो करके हम उसको फिर बाजार में ले जाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं। कुछ सब्जी अपने प्रियजनों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भतीजे के लिए, अपने पोते के लिए, अपने मामा के लिए, अपने फूफा के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ सब्जियाँ, वो जहर वाली सब्जियाँ लेकर के हम लोग घर आते हैं और उनको खिलाते हैं, और उनको पोषण के बजाय हम लोग जहर दे रहे हैं। साथियों, आज आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप हर लोगों को पता है, आप सभी लोग जानते हैं, आप उसके दुष्परिणाम भी सभी लोग जानते हैं। ऐसी दवाइयाँ यहाँ पर बहुत हैं जो कंपनी उन दवाइयों को लेकर के आई है वो अपने देश में बैन है, लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रही हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में, खाद्यान्न के मामले में तो ये जरूरी है कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए, एक विशेष प्रशिक्षण। फिलहाल वैसे हमारा एग्रीकल्चर विभाग, हमारा उद्यान विभाग और अन्य विभाग मिल करके सरकार भी इस बात पर जोर लगा रही है
कि हम किसी भी तरह इन जहर की मात्रा को कम करें। लेकिन साथियों, ये तभी हो पाएगा जब हमारा किसान शिक्षित होगा और हमारा किसान इस तरफ जाने के लिए तैयार होगा। तो एक ऐसा माहौल हमारे पाठ्यक्रम में, एक ऐसा सब्जेक्ट जुड़े कि जो जहर मुक्त, रसायन मुक्त खेती के बारे में बताए। सरकार बहुत जोर दे रही है लेकिन जागरूकता फिर भी नहीं आ रही है। तो साथियों, हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि एक चले फिर अनेक चले, यूं ही कारवां बन जाए। और महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, अगर सुधारना है तो अपने आप को सुधारो, इसके अलावा सारा जहान अपने आप सुधर जाएगा। तो साथियों, ये जो विष मुक्त खेती है, इसको प्राकृतिक खेती कहते हैं, जैविक खेती कहते हैं, ऋषि कृषि कहते हैं, आपकी गौ आधारित खेती कहते हैं। जो लोग गाय की आलोचना करते हैं करें, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आलोचना हर चीज़ की हुई है, हर विषय की हुई है, हर व्यक्ति की हुई है, हर सब्जेक्ट की हुई है। लेकिन फिर भी हर समस्या का समाधान गाय के अंदर है। लेकिन समस्या इस चीज़ की है कि आप लोग इन चीज़ों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितने आदमी वीडियो देखेंगे, अगर बाय द वे इसको लाइक करने का सवाल आएगा, सब्सक्राइब करने का सवाल आएगा, कोई नहीं मिलेगा। व्यूवर भी 100-200 पर जाकर के निपट जाएंगे। लेकिन साथियों, एक बात आपको बतानी चाहता हूं कि एक आदमी जिसको चौकीदार हम कहते हैं, उसको हम चौकीदार को लगाते हैं, वो रात को सड़कों पर एक आवाज़ लगाता है कि जागते रहो, जागते रहो। अब ये किसी की चारपाई के पास, किसी के बेड के पास जाकर के ये नहीं पूछता कि आप जागे कि नहीं जागे, उसका काम है। तो साथियों, हमारा भी काम है, हम भी जो हमसे बनेगा आप लोगों के बीच में लेकर के आते रहेंगे। आप स्तुति करें, आप निंदा करें, ये आपका सवाल है, ये आपका मन है, ये आपका निर्णय है। इन्हीं शब्दों को लेकर के हम आपका जो अवैध खनन है, अवैध परिवहन है, हम इसके ऊपर प्रदूषण है, इसके ऊपर अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत लोग हमें गालियां देते हैं, लेकिन बड़ा सौभाग्य है उन लोगों का, हम उनको आशीर्वाद देते हैं। भगवान उनकी बहुत लंबी आयु करे, उनको रोगों से मुक्त रखे और उनको सद्बुद्धि दे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करके जाएंगे। तो आपका चाहे तेलों का सवाल हो, खाद्यान्न का सवाल हो, घी का सवाल हो, आपके दूध का सवाल हो, सब्जियों का सवाल हो, फलों का सवाल हो, ऐसी ऐसी दवाइयाँ यहाँ पर आ गई हैं कि अगर सब्जी इस तरह सकुची हुई है तो आप केमिकल में डालिए, इस तरह खिल उठेगी साथियों, तो आपका स्वास्थ्य क्या होगा। और जितनी भर खाने की चीज़ें हैं, हर खाने की चीज केमिकल युक्त है, बिना केमिकल के कोई चीज नहीं है। अगर आपने इस देश को बचाना है, इस जनसंख्या को बचाना है, हमारी जलवायु को बचाना है, जीव जंतुओं को बचाना है। काफ़ी प्रजातियां जीव जंतुओं की खत्म हो चुकी हैं, जो विभिन्न प्रकार के रसायन डालने से उन पर विपरीत असर पड़ता है। हमारे ज़मीन का केंचुआ चला गया है, बहुत जीव जंतुओं से ये धरती खाली होती जा रही है। तो साथियों, आज जागने की जरूरत है। आप सभी नहीं जाग पाएंगे, आप में से 2-4 भी अगर जाग पाए तो हम आपको अपने आप को धन्य समझेंगे। तो साथियों, विषय बहुत बड़ा है, फिर कभी आप लोगों के बीच में अपनी बात को लेकर के आऊँगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, अपने बच्चों को जरूर, जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको जरूर प्रयास करें दिखाने का कि हमारा इतिहास क्या था। कुछ छोटी छोटी झलक हमें इसमें दिखाने की मैं कोशिश की है। कुछ सब्जियों का, कुछ हमारी प्राकृतिक तरीके से कुछ चीज़ें थी, उनको दिखाने का प्रयास किया है। आप लोग देखें, अपने बच्चों को दिखाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई गुस्ताखी हुई उसको माफ़ करना। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय हिंद, जय हिंद।